लक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल अजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। यहाँ से लेकर रुकू तक वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून तक इस पूरे सबक का ख़ुलासा ये है कि यहूद मदीना को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसातत से ये मसला समझाया कि ए यहूद, तुम्हारे आबा व अजदाद जो दावा ये करते थे कि हम जो है ईमान लाने वाले और हम सिर्फ तौरात को मानते हैं और अपने नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, तुम्हारी ये जो बात है इसके अंदर झूठ है, ये सच्ची नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद कर दी थी कि तुमने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को फिर क्यों शहीद किया। अगर तुम तौरात पर ईमान लाते हो और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हो तो तमाम आसमानी किताबों के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि किसी नबी को भी शहीद करना या किसी नबी का भी इनकार करना सारे नबियों का इनकार है। तो आपने तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब भी की और अमलन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शहीद भी किया, फिर तुम कैसे कहते हो कि हम ईमान वाले हैं। फिर आज अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा उनके दौर की बात को नकल करके अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद मदीना से कहा कि तुम कहते हो कि हमारे आबा व अजदाद जो है वो ईमान लाते थे। उनकी कैफियत तो ये थी कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास बड़े वाज़े मौजज़ात लेकर आए, वो मौजज़ात यद बैज़ा आसा था और समंदर का फट जाना, ठीक है, ये सारे मौजज़ात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए। इन तमाम मौजज़ात के बाद भी अब थोड़ी सी देर के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुमसे जुदा हुए, कोई तूर पे चले गए, तो बदबख्तो तुमने पीछे से जो है गौशाला यानी कि बछड़े को अपना माबूद बना लिया और तुमने अपने ऊपर जुल्म किया, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। तो यहाँ बछड़े की पूजा को अल्लाह ताला ने कहा कि जुल्म किया, तो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ज़माना भी याद रखो कि जब तुम्हारे आबा व अजदाद से हमने कोई तूर पर बुलाकर उन्हें जब हमने कहा था कि ये किताब है, ये अब मेरी भेजी हुई किताब है, इसको पकड़ो। उन्होंने जब देखा कि जी अब मसला तो हमारा ये काम तो बिगड़ा हुआ है, अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने उनके ऊपर कोई तूर को उठाया और उनके सरों के ऊपर जब खड़ा किया, मुअल्लक़ कर दिया। फिर उनको कहा कि अब इस किताब को पकड़ो। तो उन बदबख्तों ने क्या कहा, क़ालू समिअना, ठीक है नहीं जी, हमने आपका कलाम सुन लिया है, ठीक है। और ये ज़ाहिरन उन्होंने कहा। अब अल्लाह तबारक व तआला दिन की बात जाते हैं, लेकिन बदबख्तों ने बात उलमा ने फरमाया कि इन्होंने दिल में कहा वा असैना। इसके अहकामात बहुत मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना जी। ज़बान से कहा क़ालू समिअना, ठीक है जी, हमने सुन लिया, वा असैना, अब इसके ऊपर अमल करना ये हमारे बस में नहीं है, ठीक है। एक ये दूसरा कौल ये है कि उस वक़्त उन्होंने जो है ज़बान से तो ये कह दिया क़ालू समिअना, लेकिन जब अपनी कौम के पास वापस लौट कर आए तो कौम ने जब पूछा कि जी हाँ आपने सुना, कहा जी क़ालू समिअना, हमने सुन तो लिया, लेकिन आखिर में अल्लाह ने हमें छूट दी है, इसलिए हम असैना मुश्किल अहकामात पर हम अमल करने का मुकल्लफ़ नहीं है, हमें छूट है ये, ठीक है। तो ये उन्होंने झूठ बोला। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि इसकी वजह ये थी कि तुमने जो अल्लाह के किताब को और अल्लाह के अहकामात को ठुकराया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो बछड़े की पूजा तुमने की थी ना, बछड़े की पूजा, उस बछड़े की पूजा की मोहब्बत और उस बछड़े की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पेवस्त हो चुकी थी और उसकी वजह से जो है तुम ये जो काम कर रहे थे, नबियों का भी इनकार कर रहे हो और अल्लाह की बातों का भी इनकार कर रहे हो। और फिर यहूद को कहा, ये यूँ समझे कि एक किस्म का यानी कि उनको तंबीह है कि तुम कहते हो कि हमारा ईमान ये सिखाता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो तुम्हारा बहुत बुरा ईमान है जो तुम्हें ऐसी बातें सिखाता है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तकज़ीब की जाए, आसमानी किताबों को यानी कि ना माना जाए, ये तो बहुत बुरा ईमान है तुम्हारा, ऐसा ईमान तो नहीं चाहिए। फिर आगे यहूद का एक और नज़रिया ये था कि जी जन्नत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों के लिए है, ठीक है, इससे यहूदियों के अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। कुरान करीम में मुख्तलिफ़ जगह पे, चूँकि इस सूरत में यहाँ आगे भी आ रहा है कि वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी और ईसाई जाएंगे, नसारा जाएंगे, एक यो। और पीछे यानी कि उनका नज़रिया ये था कि अगर हमने गुनाह किए, दुनिया के अंदर मासियत की है, तो इसके थोड़ी सी हमें सज़ा होगी। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, थोड़ी से अरसे के लिए हम जहन्नम में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना जी, हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। और यहूद का तो बाकायदा ये नज़रिया था कि वक़ालतिल यहूदु नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बेटे और अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं, अल्लाह ताला हमें जहन्नम में नहीं डालेगा। तो ये उनका नज़रिया था। फिर अल्लाह ने अपने नबी को कहा कि ए मेरे महबूब, आप इन बदबख्तों से ये पूछो, अगर तुम कहते हो कि आखिरत जो जन्नत है वो सिर्फ़ यहूद और नसारा के लिए है, तो फिर ज़रा मौत की तमन्ना करके दिखाओ, ठीक है ना, मौत की तमन्ना करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुलाया। जब ये आयत नाज़िल हुई
तो यहूद मदीना को अल्लाह के नबी ने बुलाया और बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुम कहते हो कि जन्नत जो है हमारे लिए है, ईसाइयों के लिए और हमारे लिए, तो फिर दुआ करो अल्लाहुम्मा अमितना, मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करो, ठीक है, अगर आप सच्चे हुए तो आप कुछ भी नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि ए अबुल कासिम आप हमें थोड़ी मोहलत दें, हम मशवरा करें फिर आपके पास आएंगे। तो बहरहाल ये गए और उन्होंने कहा कि बदबख्तो, ये तो भाई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो रात में इनकी निशानियाँ हैं, सारा कुछ है, अगर हमने कहा अल्लाहुम्मा अमितना हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। ये असल में जो इसको मुबायला कहा जाता है, तो मुखालिफ को समझाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसको आप दलील से समझाएं, अगर वो दलील से समझ जाता है बहुत अच्छी बात, अगर वो दलील से नहीं समझता तो फिर दूसरा तरीका उसके साथ ये कि मुनाजरा किया जाए, ठीक है। अगर मुनाजरे से भी नहीं होता, मुबाहिसे से भी नहीं होता, तो फिर तीसरा तरीका उसके साथ मुजादला है, उसके साथ जंग की जाए। अगर इससे भी वो यानी कि जंग की सूरत भी ना हो, तो आखिरी जो तरीका है वो ये है कि मुबाहला, वो ये होता है कि दोनों यानी कि दोनों तरफ से यानी कि जो मुखालिफिन है वो दोनों आ जाएँ और आकर अल्लाह के सामने हाथ उठाएं कि ए अल्लाह, यानी जैसे अल्लाह के नबी ने यहाँ कहा कि आप दुआ करो अल्लाहुम्मा अमितना, ए अल्लाह तू हमें मौत दे दे। तो आगे अल्लाह ये यहूद ने वापस आकर जो है कुछ दिन के बाद आए और कहा कि ए मोहम्मद, बात ये है कि भाई तुझे तेरा दिन मुबारक हो, हमें हमारा दिन मुबारक हो, हम ये दुआ नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिल्कुल यानी कि ज़िद की वजह से मुनकर हो गए। और आगे अल्लाह ने कहा कि वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि ये ऐसा करें, चूँकि इन्होंने आगे जो अपनी जो बदअमालियाँ भेजी ना, उसके नतीजे में ये मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आगे खैर भेजी होती तो ये मौत की तमन्ना करते हैं। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लब मुबारक पे ये दुआ थी अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, कि अल्लाह तू मुझे जल्द अपने पास बुला ले और अपना दीदार करा दे। और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ईरान को ईरान में गए और वहाँ रुस्तम के दरबार में हाज़िर हुए और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकरीर की, और उस तकरीर के आखिरी अल्फाज ये थे कि ए रुस्तम सुन ले, फ़इन्न मअइय क़ौमन युहिब्बूना कमा युहिब्बूनल अआजिमिल ख़म्र, मेरे साथ वो कौम है जो मौत को इस तरह अजीज़ समझती है जिस तरह तुम ईरानी जो है शराब को अजीज़ समझते हो, जिस तरह तुम शराब से प्यार करते हो ना, मेरे साथ जो कौम आई है ना, जो लोग आए हैं, वो मौत को अल्लाह के रास्ते में मरने को इतना अजीज़ समझते हैं, तो तुम इनके साथ क्या लड़ोगे। तो जो ईमान वाला होता है तो उसके लिए मौत तो एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या आपने फ़ज़ाइल अमाल में सुना होगा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जब आखिरी वक्त आया तो उनके घर वाले रो रहे हैं सारे, तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि भाई रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी का मौका है, अभी मैं जाऊँगा, मुझे मेरी जो है अल्लाह के नबी से मुलाकात होगी, उमर से मुलाकात होगी, अबू बकर से मुलाकात होगी, ये तो खुशी का मौका, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। तो असल में हकीकत ये है कि जिन लोगों ने अपना वो घर आबाद किया होगा तो वो यहाँ से जाते हुए खुश होंगे, जिन्होंने अपने उस घर को बर्बाद किया होगा उन्हें जाते हुए डर लगेगा। अब आज भी दुनिया के अंदर भी ये देख लें, अगर कोई वीराने से जो है आबाद में जाता है तो वो खुश होता है, लेकिन अगर कोई आबाद इलाके से वीराने के अंदर आता है तो उसे खौफ आता है कि यहाँ तनाही में मेरा क्या हाल होगा, यहाँ जंगल के दरिंदे हैं, यहाँ वहशत है। तो अब उन्होंने वहशत अपने आमाल की वजह से पैदा की। अब ईमान वाला जो होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए तो वहाँ नूर पैदा कर देते हैं और उसके लिए तो बड़ा एजाज़ होता है और वहाँ पे इकराम किया जाता है उसका। तो उनके अंदर इन यानी यहूद के अंदर ये जुर्रत नहीं थी। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे महबूब, ये मौत की तमन्ना तो बदबख्त हरगिज़ नहीं करेंगे, उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, इसलिए कि ये झूठे हैं। और ये बदबख्त जो है ना, ऐसे ज़बान से ये कहते हैं, हालांकि ये दुनिया की ज़िंदगी पर इतने हरीस हैं कि इनमें से हर एक यहूदी ये चाहता है कि मेरी 1000 साल उम्र हो जाए, ठीक है, और मैं मरूँ ना। आगे अल्लाह ने फरमाया अगर 1000 साल जिएगा बदबख्त, फिर भी उसके बाद मौत तो तुझे आकर रहनी है, लेकिन फिर भी उसके बाद अंजाम यही होगा कि तू मरेगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे आमाल को देख रहे हैं, तुम अल्लाह तबारक व तआला से छुप नहीं सकते। तो इस पूरे सबक का खुलासा है। अब आप तर्जुमा देखें, वलक़द जाअकुम मूसा, जब आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे पास बिलबय्यिनात वाज़ेह मौजज़ात और दलाइल लेकर, सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला, फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुएं तूर पे चले गए इस थोड़े से अरसे में बदबख्तो तुमने, सुम्मत्तख़ज़्तुमुल इजला, तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, मिन बादिही, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुएं तूर पर जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया, इसलिए कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह के साथ शरीक करना। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि वो वक्त भी याद रखो, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे वादा
वादा लिया कोई तूर पर बुलाकर, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारे सामने किताब रखी तो बदबख्त मानने को तैयार नहीं। ए मूसा, हम तेरी बात पे तो यकीन नहीं कर सकते, तो हमें कोई तूर पे लेके जा, अल्लाह तबारक व तआला हमसे कह दें कि ये मेरी किताब है तो हम मानेंगे। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जब कोई तूर पे बुलाया 70 अफराद को, तो वहाँ जब इनसे कहा कि जी मेरा कलाम है, तो इन्होंने कहा कि फिर भी मान नहीं रहे थे कि नहीं या अल्लाह आप हमारे सामने आए। ठीक है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मारा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दोबारा ज़िंदा हुए, फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोह तूर को उठाया कि अब बदबख्तों बताओ कि ये मेरी किताब, इसको मानते हो कि नहीं मानते। और खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ, जो किताब मैंने आपको दी है तौरात, उसको मजबूती से पकड़ लो। यानी कि मजबूती से पकड़ने का मतलब ये कि उसके अहकामात पर अमल करो। क़ालू, तो ये यहूदी कहने लगे, समिअना, हमने सुन लिया, व असैना, और हमने नहीं माना, यानी हमारे बस की बात नहीं इसके अहकामात को मानना, इसके अहकामात तो बहुत मुश्किल हैं, ये हमसे कहाँ होते हैं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वह उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल अजल बिकुफ्रिहिम, इनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत जो है वो रासिख़ हो चुकी थी, बेकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र की वजह से, शिरक करने की वजह से, वो जो बछड़ा बनाया था उसका माबूद, ठीक है, तो उसकी मोहब्बत इनके दिलों के अंदर पेवस्त हो चुकी थी। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, अगर तुम्हारा ये ईमान है कि इस कैफियत का नाम अगर तुम इसको कहते हो कि ये ईमान है, तो कुल बि'सा मा यअमुरुकुम, बहुत ही बुरी चीज़ का हुक्म देता है, बिही ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। ऊपर उन्होंने कहा था ना जी हम तो ईमान वाले लोग हैं, तो अल्लाह ने कहा अगर ये कैफियत का नाम तुम ईमान बताते हो कि इस कैफियत का नाम ईमान है और इस हालत का नाम ईमान है, ये तो बहुत बुरी हालत है, इसको ईमान कौन कहता है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब, आप इन्हें कहो कि आखिरत का घर तुम कहते हो कि यहूद व नसारा के लिए है, तो कुल कह दीजिए कि इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, अगर आखिरत का घर इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ, खालिसतन, सिर्फ़ और सिर्फ यहूद व नसारा के लिए है, मिन दूनिन नास, लोगों के अलावा, तो फतमन्नउल मौत, फिर मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, तो वो कभी नहीं करेंगे। आगे अल्लाह ने जवाब दिया, वलन यतमन्नहु अबदा, वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि वो अपने दावे में झूठे हैं, इसलिए कि बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, उनके हाथों ने जो आगे आमाल भेजे ना जी, उनका उन्हें डर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए ईमान वालो, उस दिन से डरो जिस दिन जो है तुम्हारे आमाल जो तुम्हारे हाथों ने कमाए हैं वो आगे तुम्हें नज़र आएंगे। ठीक है, मुतशक्कल करके अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरन व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा, तो वो बहुत सख्त दिन है जी। वला तजिदन्नहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जो है जानता है ज़ालिमों को। वला तजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हया, आप इन यहूद को पाएंगे सबसे ज़्यादा लोगों में हरीस अलल हया, ज़िंदगी पर, व मिनल्लज़ीना अशरकू, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। यवद्दु अहदुहुम, इनमें से हर एक शख्स ये चाहता है कि लौ युअम्मरु अल्फ़ सना, उसकी उम्र यानी कि 1000 साल हो जाए। हालांकि वमा हुआ बिमुज़्ज़हिज़ मिनल अज़ाब, उम्र का लंबा हो जाना भी अल्लाह के अज़ाब से इनको नहीं बचा सकता। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, अल्लाह तबारक व तआला इनके अमल को देख रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ इनके करतूत को जानते हैं। कल अब अगर ये नहीं चाह रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूरन इन्हें जाना पड़ेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर होना पड़ेगा। वहाँ पर इनके सारे ये करतूत जो हैं इनके आमाल नामे की शक्ल में इनके सामने पेश कर दिए जाएंगे, वहाँ इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी हठधर्मी से बचाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अहकामात को मानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।